हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज का ये वीडियो जो है वो पूजा पाठ की जानकारी नहीं है, बल्कि घर में ही बचे हुए लैस या जो भी कपड़ा होता है हम लोग जो नया लाते हैं और उसका जो कटिंग के बाद कतरन बच जाता है, तो वो बहुत सुंदर सा फैब्रिक होता है, बहुत सुंदर सुंदर पैचेस बने होते हैं। तो उससे हम लोग किस तरह से घर पे राखी बना सकते हैं या कोई भी डेकोरेटिव आइटम में किस तरह हम लोग उसके मटेरियल का यूज कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो मैंने जो है वो राखियां बनाई है, और जो मतलब ये यूज किया हुआ नहीं है, बस अनयूज है। लेकिन वो जो नया कपड़ा आता है उसका फैब्रिक जो कटिंग के बाद बहुत सारा कतरन बच जाता है, तो उसी से सारा मटेरियल मैंने निकाल कर रखा है। और मैंने अभी नया कुछ भी इसमें सामान नहीं खरीदा, और हो सकता था मैं नया मटेरियल लेकर आती तो और सुंदर डेकोरेशन कर पाती, बट मेरे पास जो भी था मैंने उसी से इसको बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है ये फिर भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इस तरह से मतलब बचे हुए लैस या बचे हुए फैब्रिक जो भी है उसको किस तरह यूज किया है, तो वही मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो ऊन है, और ये ऊन को बहुत अच्छे से मैंने पहले रोल करके बनाया है। तो आपके भी घर में बहुत सारा आप लोग कपड़ा बनवाते होंगे, तो नया नया फैब्रिक का कतरन बच जाता होगा, और हैवी कपड़े का जो ड्रेस मटेरियल होता है उसमें बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा पैचेस बना होता है। ये तो मैंने सिल्क के थ्रेड से बनाया है, और जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब मेरे पास पहले से ही है, मौजूद है। तो देखिए, ये कपड़े का ही फैब्रिक है जो कि कतरन है, और इसका जो ये पैच है बहुत सुंदर सा है। तो इसको मैं काट कर अपना जो राखी है उसमें यूज करूंगी, और उसको मैंने काट कर अलग कर लिया है। इसके पहले मैंने इससे एक लड्डू गोपाल का ड्रेस भी बनाया था, और उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने घर पर खुद से ही डिज़ाइन करती हूँ और खुद से ही बनाती हूँ। मतलब मार्केट से बहुत कम ही चीज़ें मैं खरीदती हूँ, ज़्यादातर मैं घर पे ही मुझे बनाना पसंद आता है, और अपने हिसाब से मैं उसको मतलब डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने राखी बनाई है, और ये देखिए, ये एक लैस है इस तरह से सुंदर सा। तो इसका जो गोल वाला सर्कल पार्ट है उससे मैं मतलब कटिंग करके उससे मैं राखी बनाऊंगी। तो आप लोग के भी घर में अगर इस तरह से कोई लैस बचा हुआ है जो यूज का नहीं है, क्योंकि ये सब जो हम लोग राखी में कुछ भी राखी बनाएंगे तो हम लोग कोई यूज किया हुआ सामान नहीं यूज करेंगे, मतलब एकदम फ्रेश होना चाहिए। बट यही है कि वो लेफ्ट वाला मतलब बचा हुआ चीज रहे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और ये तो अपने ऊपर है, निर्भर करता है कि हम लोग किसी भी चीज को किस तरह से मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब किस तरह से जो है वो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी भी चीज को अपने मतलब माइंड की क्रिएटिविटी से नया लुक दे सकते हैं और उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पेपर यूज किया है, ये पेपर पेस्टिंग है जो कि जो कपड़ों में यूज किया जाता है कॉलर बनाने में, या फिर बकरम बकरम के तरह हम लोग जो पे मतलब गला का जो जब हम लोग शेप देते हैं, तो गला के शेप में जो यूज किया जाता है वही वाला हार्ड पेस्टिंग है, पेपर है। तो उसी को मैंने पीछे यूज किया। आप नॉर्मल पेपर भी कुछ यूज कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड रहना चाहिए, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और जो ग्लू मैंने यूज किया है वो भी 7000 है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है क्योंकि इससे स्टोन मोती यही सब चिपकता है। और मैंने जब अपने बेटी का ड्रेस बनाया था तो उसमें जो मैंने मतलब स्टोन चिपकाया था, तो इसी ग्लू का मैंने यूज किया था, और तभी ये मेरे पास अभी है, तो उसी का मैं यूज कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से जो है वो राखी को डिजाइन कर सकते हैं। और मतलब डेकोरेशन अपने ऊपर है, अगर आपके पास और अलग अलग तरह के स्टोन है, या फिर कोई नया बैंगल है और उसको आपने नहीं पहना है, टूट गया है बैंगल के ऊपर का, बहुत बार ऐसा होता है कि न्यू बैंगल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टोन लगा होता है, और बैंगल कभी कभी ऐसे गिर के गलती से टूट जाता है, तो आप उसको फेंकिए नहीं, क्योंकि हम लोग के पास जो भी कुछ सुंदर सा सामान होता है, अगर वो गलती से मतलब कभी टूट गया या कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब हम लोगों ने उसको कभी यूज नहीं किया और वो ऐसे ही टूट फूट जाता है, तो उसमें बहुत सारा सुंदर सुंदर मटेरियल लगा होता है, तो आप कुछ भी फेंके नहीं, उसको अच्छे से भर कर तोड़ कर निकाल कर डब्बे में भर कर रख दे। कुछ ना कुछ डेकोरेशन में वो आपके काम आ जाएगा, जैसे कि पूजा की थाली हुई, या फिर कोई भी डेकोरेशन, भगवान जी का कोई डेकोरेशन का चीज बनाते हैं, तो हम लोगों का कोई भी सामान जो होता है, मतलब जो सुंदर स्टोन होता है या मोतियां होती है, तो वो यूज हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कोई भी मतलब यूज पहले से किया हुआ सामान यूज किया है। सारा जो सामान है
वो फ्रेश है, मतलब यूज़ पहले से नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें भगवान जी का भी राखी बना रही हूँ और मेरी बेटी के लिए भी मैंने राखी बनाया है। तो मैंने 5 राखियाँ बनाई है जिसमें से भगवान जी का भी राखी है, तो सारा चीज़ जो है वो सारा फ्रेश है। मतलब नया ही आप उसको समझ सकते हैं, बस मैंने खरीदा नहीं है, मेरे पास पहले से बहुत पहले से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पहले बुटीक चलाती थी तो बहुत सारा डेकोरेशन का मटेरियल मेरे पास रहता है। और ऐसे भी मेरे घर में बहुत सारा कभी-कभी ऐसा होता है कुछ कि बच्चों का कोई जैसे हेयर बैंड हुआ या फिर कुछ भी जो होता है जिसमें डेकोरेट बहुत सुंदर मटेरियल्स लगे होते हैं और वो गलती से पहले यूज़ करने से पहले अगर टूट जाता है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको रख देती हूँ कि मुझे लगता है कि ये इतना सुंदर सा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। और ये देखिए, ये जो मैं अभी स्टोन लगा रही हूँ रेड के ऊपर, इसको तो मैंने खरीदा है, मतलब 10 रुपीज़ के पैकेट में मुझे 5 पीस मिला था। तो इस तरह से ये इसको मैंने खरीदा था और इससे मैंने भगवान जी का मुकुट बनाया था, तो कुछ मेरे पास बचा हुआ था, तो उसको अभी मैं राखी में यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी मतलब अलग-अलग देख सकते हैं कि किस तरह से क्या आप यूज़ करके बना नया जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर इसके अलावा मेरे चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है और जो भी जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ, वो मतलब कोशिश यही रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सबका भला हो, सबका कल्याण हो और ईश्वर की कृपा सब पर बने। और कोई भी ऐसी चीज़ें मैं मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं नहीं बताऊँ या नहीं शेयर करूँ गलत चीज़ें, जिससे कि किसी के मन में भ्रम पैदा हो या किसी का कुछ मतलब नुकसान हो। कोशिश यही रहती है कि जो भी सही चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, सही इन्फॉर्मेशन और सही चीज़ें। और आप लोग मेरे इससे पहले मेरे घर में अभी रुद्राभिषेक हुआ था, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मतलब फुल तो वीडियो नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन शॉर्ट्स में मैंने उसको पार्ट करके 3-4 पार्ट में मैंने डाला है, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और मैं अपने घर में खुद से ही हर साल जो है वो रुद्राभिषेक करती हूँ और उसकी लॉन्ग वीडियो मतलब कोई भी किस तरह कर सकता है, उसकी विधि को मैंने शेयर किया था। तो अभी तो सावन अब खत्म हो गया है और मतलब खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो तीज के ऊपर रहेगी और तीज की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और तीज की जो फोटो होती है शिवलिंग या पार्थिव बालू का जो हम लोग बनाकर, मतलब मैं बहुत पहले बहुत सालों से जो है वो मेरे घर में मतलब जब मैं छोटी थी तो माँ मेरी जो है वो पार्थिव शिवलिंग बालू का बनाकर करती थी, तो उसकी वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए राखी बनकर तैयार हो गई। इसको आप अलग-अलग और भी सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, जैसे कि सुंदर से डेकोरेशन का जो स्टोन होता है उसको भी आप मतलब वो तो अपने ऊपर है कि आप किस तरह सजा सकते हैं। और देखिए ये बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह से है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में बहुत क्राफ्ट होता था और मुझे क्राफ्ट करने का बहुत मतलब शौक भी था। ऐसे भी जो स्कूल में होता है उसके अलावा भी मैं अलग-अलग जो है वो मतलब मटेरियल से क्राफ्ट करती रहती थी। कभी मेरे घर में ग्लास टूट जाता था, शीशा या कोई भी सामान माचिस, पहले माचिस से भी हम लोग क्राफ्ट बनाते थे और शीशा टूट जाता था तो उसको भी अलग-अलग शेप में मैं तोड़कर मतलब बहुत सारा मैंने बचपन में क्राफ्टिंग किया है और मुझे करना पसंद था। और अभी तो समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जब भी मेरा मूड करता है या मन करता है, क्योंकि मेरे पास सारा सामान रहता है, तो मेरे दिमाग में मतलब सोचती हूँ कि कैसे क्या एक आइडिया आ जाता है और फिर मैं बनाना जब स्टार्ट करती हूँ, कुछ प्लान नहीं रहता है, बस बनाते-बनाते अपने आप में आइडिया आते रहता है और फिर मैं उसको डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये सब देखिए कोई बनने के बाद कि कोई मतलब बता नहीं पाएगा कि मैंने इसको किसी फैब्रिक के पैचेस से काट कर बनाया है। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ को आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने में, घर के सामानों को डेकोरेट करने में या फिर कोई भी ओकेज़न पूजा पाठ का आता है तो उसका मतलब बनाने में। तो इस तरह से जो मैंने है वो 5 राखियाँ बनाई है। तो यही है आज की वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।
The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient